नमस्कार, चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आज का संदेश क्या है। आज का उपदेश क्या है, आज का संदेश क्या है, चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आज का उपदेश क्या है, आज के लिए उपदेश क्या है। इंटेलिजेंस द बर्निंग फायर। आपको अपनी बुद्धिमानी को अपना सारथी बनाना है। कैसे? इस शरीर रूपी रथ जो है ना, इंद्रियां जो है इसके घोड़े हैं, लेकिन लगाम बुद्धि के पास रहता है, बुद्धिमता के पास, जो कि सारथी है। अगर बुद्धि अच्छी रहे, विवेक के साथ निर्णय ले बुद्धिमानी, तो जिंदगी की दिशा सही रहती है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बुद्धिमानी का काम होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धिमानी सही रहती है, बुद्धि सही रहती है, वो कभी भी अपना मार्ग नहीं खोता, अपने मार्ग से नहीं भटकता। यहाँ पे भगवान का उपदेश है कि अपनी बुद्धि को अपना सारथी बनाइए। शरीर रूपी रथ, ये इंद्रियां रूपी घोड़े इतना तेजी से भागते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी चीज से आ सकती, कभी किसी चीज से आ सकती। इन सब से बचना है तो बुद्धिमता से काम लीजिए। किसी भी निर्णय को क्रोध या मोह में आकर के मत लीजिए कि नहीं, किसी पर क्रोध आ गया तो आपको वो निर्णय लेना है कि नहीं, अभी इस इंसान को जरूर सजा देंगे, या फिर किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह आ गया तो भी इस इंसान के लिए सब कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, आपको इस समय ना अपनी बुद्धिमता का उपयोग करना है। अपनी बुद्धि को ज्ञान और सत्य से जोड़ना है। जितना ज्यादा अपने धर्म पे अडिग रहेंगे, मतलब आपका कर्म ही अपना आपका धर्म है। आपकी बुद्धि को अपने ज्ञान और सत्य से जोड़िए और अपने धर्म पर अडिग रहिए। जो भी आपकी लाइफ में परिस्थितियां आए, चाहे कुछ भी, जरूर 2 मिनट रुक के सोचिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हम ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, या फिर सच में ये करना चाहिए। क्या हमें ये चाहिए, ये इसलिए चाहिए कि क्या हमें अच्छा लग रहा है, या फिर इसलिए चाहिए कि हमें सच में हमारी आत्मा चाहती है, इसकी जरूरत है। ठीक है, आत्मचिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मचिंतन और ज्यादा से ज्यादा पढ़ के, मतलब अध्ययन करके, ध्यान के माध्यम से अपनी बुद्धि को और भी ज्यादा स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे द बर्निंग फायर, अग्नि, क्रोध की अग्नि। आपके भीतर कोई पुराना क्रोध, अहंकार, भय या आसक्ति की अग्नि जल रही है, जिसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा है जिसे पुराना क्रोध, जो अभी तक आपके भीतर से समाप्त नहीं हुआ है, या फिर अहंकार किसी चीज को लेकर के कि हम सही हैं, ये भी अहंकार होता है। या फिर भय है आपके भीतर किसी का, या किसी परिस्थिति का, या किसी भी चीज का। या फिर आसक्ति है, लगाव है। अब देखिए, किस चीज से आपको इतना ज्यादा लगाव है, किससे आपको इतना ज्यादा आसक्ति है। ये जो भी आपके भीतर अग्नि जल रही है ना, इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो तपस्या है ना, अगर इस समय आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, नाम जप, किसी न किसी माध्यम से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने मन में सकारात्मक भाव जगा रहे हैं, तो ये तपस्या आपके आंतरिक परिवर्तन की अग्नि है, जो आपको पुराने संस्कारों से मुक्त कर रही है। जो भी आपका पुराना संस्कार है, अभी तक आपकी जो भी सोच थी, आपका जो भी नजरिया था, आपने जो कुछ ऐसा, जैसे आपके मन में होता ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजें मिल जाती इंसान को, कुछ समझ में आ जाता है कि ऐसा ही करना है, नहीं करना, वो नहीं करना,
ये संस्कार होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो बहुत बाद में जब आप बुद्धिमानी आती है आपके भीतर में, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो गलत है। ये वाला भाव आपके मन में आ जाता है, तो वहां से पुराने संस्कारों से आप मुक्त होने लगते हैं। देखिए, आपके भीतर ज्ञान की अग्नि आपके अज्ञान को, आपके भ्रम को, नकारात्मक संस्कारों को भस्म कर रही है। जब बुद्धि जागृत होगी तो यही अग्नि आपको शुद्ध करेगी और आपके वास्तविक स्वरूप से आपको मिलवाएगी। इसलिए अपनी बुद्धिमानी पे भरोसा करिए, अपनी बुद्धिमत्ता पे सबसे ज़्यादा भरोसा करिए, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है ना, आपकी इंट्यूशन, वही आपकी सच्ची गुरु होती है। क्योंकि वहाँ से जो आवाज़ आती है, वहाँ से जो आपको समझ आता है ना, वो ईश्वर की वाणी होती है। किसी भी तरह के भावनात्मक आवेश में आकर के कभी भी निर्णय न लें। ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जो भी भीतर आपके जल रहा है ना, उसे दबाए नहीं, उसे ज्ञान और साधना के अग्नि में रूपांतरित कर दे। जो भी आपके भीतर जल रहा है, जैसे होता है ना, कुछ भी आपके भीतर अगर बुराई भी है ना, तो कभी कभी दर्द में भी कुछ अच्छाई दिख जाता है। आपदा में अवसर यही होता है, उसे अवसर बना लीजिए। देखिए, जब विवेक और आंतरिक शुद्धि साथ चलती है, तब जीवन का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। मतलब आपके मन का एकदम सच्चा भाव और विवेक, मतलब आपकी वो बुद्धिमत्ता जो आपका सही से मार्गदर्शन करे। क्योंकि कभी कभी आपकी बुद्धि भी भटकाती है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को विवेक के साथ जब इस्तेमाल करते हैं ना, तब वो आपको सही दिशा दिखाती है, आपको राह भटकने नहीं देती। और वही सच में ईश्वर की वाणी होती है, आपके अपने ही भीतर से ईश्वर की आवाज होती है और वो आपको सही दिशा दिखाती है। इसीलिए आपकी अपनी इंट्यूशन, आपकी अपनी बुद्धिमत्ता ही आपकी सच्ची गुरु है। थैंक यू। राधे राधे।